हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। सीटेट से रिलेटेड जो इंग्लिश पैसेज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। और जब हम एग्ज़ाम के टाइम में पहली बार बैठते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे अंदर ये होता है कहीं ना कहीं कि यदि हम पहली बार बैठ रहे हैं, जैसे कि हम एग्ज़ाम देने पहली बार जा रहे हैं सीटेट का एग्ज़ाम देने, तो पहली बात तो ये हो जाती है कि जो आपका पेपर है वो कंप्यूटराइज्ड हो गया है। अब कंप्यूटर सिस्टम पे बैठकर आपको क्वेश्चंस को हल करने हैं और माउस को भी कंट्रोल करना है। तो जो न्यू जनरेशन है, आई थिंक उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही आम चीज़ होगी और सभी लोगों ने सीखी है लगभग। लेकिन उस प्रोसेस में भी हमें ये होता है कि स्क्रीन को अप एंड डाउन करने के बीच में हमारा टाइम जो होता है वो जो होता है ज़्यादा लग जाता है ना। और आपको पता है कि टाइम तो वैसे पर्याप्त होता है, समय आपके पास पर्याप्त होता है, लेकिन जब इंग्लिश पैसेज की बात आती है तो जो इंग्लिश पैसेज आपकी होती है वो बहुत ही लेंदी हो जाते हैं। अब जब पैसेज लेंदी हो जाएंगे तो इसमें तो ये होगा, या तो कोई जल्दबाजी में क्वेश्चन छूट जाएगा या गलत हो जाएगा, या हम पैसेज को तरीके से या ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो उसी टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इंग्लिश के पैसेज को पढ़ें और किस तरीके से हम हल करें क्वेश्चंस को, कि हमारे क्वेश्चन गलत भी ना हो और समय के साथ पूरे भी हो जाए। तो पहले समय की बात हम कर लेते हैं कि जब हम समय देखते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन के लिए आपको बस 1 मिनट ही होता है ना। तो जैसे पैडागॉजी सेशन की बात करी जाए, क्योंकि सीटेट में जो है आपका पैडागॉजी इंपॉर्टेंट होता है, सब में पैडागॉजी 15-15 नंबर का पूछा जाता है। और सीडीपी तो पूरा आपका पैडागॉजी ही समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग भी होते हैं, कुछ लेंथी भी होते हैं ना। तो जब हम इंग्लिश पैसेज के बारे में बात करें, तो जब हम इंग्लिश पैसेज को पढ़ें ना, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है, केयरफुली हम पढ़ें कि एकदम ध्यान से, कि जो लाइन हम पढ़ रहे हैं वो हमको भूलना नहीं है। इससे क्वेश्चन रिलेट होगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात जो हमें ध्यान देनी है कि इंग्लिश पैराग्राफ को पढ़ते समय उसके लाइंस को ना याद रखें, उसके पूरे सारांश को याद रखें, क्योंकि पूरे सारांश से, जैसे उसका कहने का मतलब क्या है, पैराग्राफ अगर ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें तो कुछ तो बात कही होगी जो मेन होगी चीज़ ना, तो उस चीज़ को हमें पकड़ के रखना है। अब क्वेश्चन हल करने की बात है, तो सबसे पहले जब हम एग्ज़ाम के टाइम में बैठते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पे हमें एक पेज दिया जाता है इंस्टीट्यूट की ही तरफ से। आपको एक पेन और पेज मिलता है, तो उसका कोई आपको टेंशन नहीं है। आपको अगर वो पेज ख़त्म हो जाता है, दोबारा वो पेज ला के देते हैं। जो है F4 पेपर होता है, जो प्रिंटर में यूज़ किया जाता है, वाइट कलर का, वही पेज आपको मिलता है। तो हम जब इंग्लिश पैसेज को पढ़ेंगे, तो उसके पहले हम इंग्लिश पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जितने भी टीचर्स से आप आई थिंक पढ़ रहे होंगे, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो, आप देखेंगे कि सभी टीचर यही बताते हैं कि पैसेज पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से, मैं जिस तरह से क्वेश्चन को हल करती हूँ उसकी मैं बात करूँ फ्रेंड्स, यदि तो मैं क्या करती हूँ, पहले क्वेश्चन तो पढ़ती हूँ जैसे सभी टीचर बताते हैं और जिस तरह से सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। लेकिन एक जो अपनी तरफ से मैं ऐड करती हूँ, वो उस टाइम में जो हमें पेज मिला हुआ होता है, ठीक है, जो पेज मिला हुआ होता है उस पेज में हम जो कीवर्ड होते हैं, क्वेश्चन के जो कीवर्ड होते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो हम लिख नहीं सकते, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन के कीवर्ड लिख लेंगे तो हम जब पैसेज को पढ़ेंगे, इंग्लिश पैसेज को जब पढ़ेंगे, तो हम रिलेट कर पाएंगे अपने पेज में देखकर कि हाँ ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद हम ऑप्शन देख लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ उसके कीवर्ड जो होंगे वो हम पेज पर लिख लेंगे पेपर के समय में, ठीक है। और ये जो काम जो मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, इसको आप डायरेक्टली जाके इंस्टीट्यूट पे एग्ज़ाम के टाइम में ही मत करिएगा। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप 1 हफ्ते पहले से 2 हफ्ते पहले से जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं अपना, उसमें जो है इसी तरह से क्वेश्चन को हल करें। पहले क्वेश्चन को देखें और उसमें जो की पॉइंट है, उसका कीवर्ड है, उसको लिख लें और उसके बाद पैसेज पढ़ें, पैसेज के बाद फिर क्वेश्चन को हल करें, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट हम एग्ज़ाम में ही करें, तो एक पहली बार जब एग्ज़ाम में कोई चीज़ करते हैं तो अजीब सा होता है और वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, और वही चीज़ आप पहले से करे होंगे तो आप कॉन्फिडेंस से कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो और फ्रेंड्स,
मैं बता दूं कि इसके पहले मैं इंग्लिश पैसेज की वीडियोस जो है अपलोड कर चुकी हूँ, और यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं उसमें भी मैंने यही ट्रिक्स बताई हैं, लेकिन जो पैराग्राफ है उसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके आराम से उसको विजिट करिए, चैनल को विजिट करिए और सीखिए, ठीक है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। उसके पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग सच में बहुत ही मोटिवेटेड रहिए और एग्ज़ाम के लिए तत्पर रहिए। थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है टाइम, तो उससे कोई मतलब नहीं, आप नेगेटिविटी मत लीजिए, आपका एग्ज़ाम होगा और डेफिनेटली होगा और आप सही करके आएंगे। और फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपका दिन बहुत ही शुभ होगा। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, ईश्वर करे कि आप उस दिन बहुत ही खुशीपूर्वक एग्ज़ाम देने जाएं और अच्छा करके आए, ठीक है। तो इसी कामना के साथ चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इस हमको इतिहास पढ़ने से क्या कर सकते हैं, हम इतिहास पढ़ने से हम क्या कर सकते हैं। तो अब इसमें कीवर्ड की बात हुई, क्योंकि मैंने कहा कि जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो तुरंत कीवर्ड कॉपी पे या पेज पे लिख लेंगे उस टाइम में, एग्ज़ाम के टाइम में। तो बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन, तो आप बस यही लिख लेंगे कि हिस्ट्री वी कैन, यही लिख लीजिए कि हिस्ट्री वी कैन, या आप उसका मतलब लिख लीजिए। यदि आप उसका मतलब निकाल पा रहे हैं तो आप उसका मतलब लिख लीजिए कि इतिहास पढ़ने से क्या कर सकते हैं हम, बस हिंदी थोड़ा सा लिख लीजिए। आप जिस हिसाब से लिखिए, क्योंकि आप फ्रेंड्स एज अ टीचर, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, आप एक टीचर के जो हिसाब से अपने क्वेश्चंस को हल करिए ना, एज ए स्टूडेंट न रहिए वहाँ पे। फाइनली सभी लोग लाइफ टाइम स्टूडेंट ही रहते हैं, कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आप करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे ना। जैसे कि आपको अगर आप इस जो है लाइन की, इस क्वेश्चन की हिंदी निकाल लेते हैं तो आप सीधे लिख लीजिए हिंदी में ही कि हिस्ट्री से क्या कर सकते हैं, या हिस्ट्री के बारे में कुछ भी अपने से जो आप समझ पा रहे हैं उस टाइम उस कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो अब ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। विच मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री वुड द ऑथर ऑफ हिज पैसेज सपोर्ट, कह रहा है कि जो ऑथर है, जो लेखक है, वो हिस्ट्री के किस पैसेज को या किस बात को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, किस बात को सपोर्ट कर रहा है। तो आप इसमें कीवर्ड लिखेंगे क्या, मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, बस यही कीवर्ड लिख लेंगे आप, ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, ठीक है, बस यही लिखेंगे कीवर्ड पेज में। अब फिर आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट, इसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जल्दी से आप हिस्ट्री ना लिख के यस लिख के इज़ ऑल अबाउट, ठीक है, कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हिस्ट्री इज़ नॉट बोरिंग बिकॉज, कह रहा है कि इतिहास बोरिंग नहीं है ना, आपको आलसी नहीं बनाता है, क्योंकि इतिहास जो है बोरिंग नहीं है क्योंकि, तो इसको भी आप हिस्ट्री इज़ नॉट बोरिंग ऐसे लिख लेंगे आप पेज पे, तो आपको याद रहेगा कि यही क्वेश्चन पूछा है, और जब आप पैराग्राफ या पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो मैंने कहा ना, एक सारांश आपको याद कर लेना है कि पूरा जो आपने पैसेज पढ़ा है इंग्लिश पैसेज में, उसका मीनिंग क्या है, पूरा मतलब क्या है, उसका पूरा सारांश क्या है, ये अपने मन में रखना है आपको। तो इसमें पूछ रहा है कि पैसेज का क्या मतलब है, पूरा फुल पैसेज का मेन मुख्य आइडिया क्या है, मुख्य मतलब क्या है। तो आइडिया ऑफ द पैसेज, बस यही लिख लेंगे, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज कीवर्ड लिख लेंगे। अब एक देगा आपका ग्रामर से देगा, बिल्कुल ही ग्रामर पोर्शन भी 2 क्वेश्चन से, पैराग्राफ से ही आएगा फ्रेंड्स, अलग से नहीं आता है सीटेट में आपका जो है ग्रामर, लेकिन जो है पैसेज करते समय 1-2 क्वेश्चन आपको सिनोनिम एंटोनिम पूछ देगा, या फिगर ऑफ स्पीच पूछ देगा, या पार्ट ऑफ स्पीच पूछ देगा, तो इस तरह पूछ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ की बात हो गई, दैट मीन्स द सेम एज रिजल्ट, द सेम मतलब कि रिजल्ट के समान ही उसका आंसर है जो तो हम जब ऑप्शन पढ़ेंगे देखेंगे इन चारों में से कोई ऑप्शन उसमें होगा, कोई वर्ड होगा पैसेज में, ठीक है। तो सेम एज का मतलब सिनोनिम पूछा है, ठीक है, सिनोनिम पूछा है, कहने का मतलब पर्यायवाची पूछा है ना, पर्यायवाची पूछा है, ठीक है। तो सेम एज, चलिए अब हम सीधे चलते हैं पैसेज पे और इंग्लिश पैसेज को पढ़ लेते हैं, ठीक है।
तो पैसेज क्या है, थोड़ी थोड़ी सी हिंदी नहीं जो है समझते चलेंगे ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ। और फ्रेंड्स मैं ये बता दूं बीच में कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और लाइक शेयर कर दें। और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ और आपसे बहुत कुछ सीख भी रही हूँ, क्योंकि आपके जो कमेंट करने के तरीके हैं वो एक सोशलिज्म का एक उदाहरण है मेरे लिए। और मैं लाइक और आपके सब्सक्रिप्शन को देख के बहुत ही जो है मोटिवेट फील करती हूँ। तो बस मेरे मोटिवेशन के लिए या आप जो है डिस्क्राइब करिए कमेंट में कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ या किस तरह से आपको जो है वीडियो मेरी कैसी लगती है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, कुछ यूनिक वीडियोस भी मेरी होती हैं, कुछ नए तरीके की भी वीडियोस होती हैं, आप तक वो वीडियो पहले पहुँचे, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फिलहाल ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं, बात करते हैं पैसेज पे। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड्स मेनी बेनिफिट्स। कह रहा है कि इतिहास पढ़ना हमें बहुत तरीके से लाभदायक है ना, इतिहास को पढ़ना बहुत तरीके से लाभदायक है। पहला है फर्स्ट जो है आपका वी लर्न फ्रॉम द पास्ट। पहला लाभ क्या है कि हम अपने पास्ट को लेकर जान पाते हैं ना, हम अपने पास्ट को लेकर जान पाते हैं, अपने पास्ट के बारे में, ठीक है, अपने भूतकाल के बारे में समझ पाते हैं, पास्ट को समझ पाते हैं। किसके द्वारा? हिस्ट्री के द्वारा। सही बात है, ठीक है। वी मे रिपीट मिस्टेक, हम गलतियों को दोहरा सकते हैं, बट लेकिन एट लीस्ट वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड देम, हमारे पास ये एक सुनहरा अवसर है कि हम उन गलतियों को दोबारा न दोहराएं। क्या कह रहा है? कहने का मतलब बस सिर्फ सारांश समझिएगा, इंग्लिश पढ़ते समय, पैराग्राफ पढ़ते समय सिर्फ इसका मतलब समझिएगा। मतलब कह रहा है कि हिस्ट्री पढ़ने से हमें दो तरीके के लाभ हो सकते हैं, कई तरीके के लाभ हो सकते हैं। फिलहाल पहला है कि हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं, और जब हम पास्ट के बारे में जानते हैं तो हो सकता है कि हमसे बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन हम अपने पास्ट से चीज़ों को सीखकर वो गलतियां करने से बच सकते हैं। ये कहने का मतलब था अब तक। आगे देखिए सेकंड, दूसरा लाभ क्या है हिस्ट्री पढ़ने का? हिस्ट्री टीचर्स अस व्हाट क्वेश्चन टू आस्क अबाउट द प्रेजेंट। हिस्ट्री हमें यह सिखाती है, हमारे लिए एक अध्यापक का काम करती है जो है हिस्ट्री, इतिहास, वो हमें ये बताती है कि वर्तमान समय में हमें किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए ना। कंट्रेरी टू सम पीपल व्यू, कुछ जो व्यक्ति हैं उनके नज़रियों को देखा जाए तो द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ नॉट द मेमोराइजेटर ऑफ नेम, डेट एंड प्लेस। कह रहा है कि इतिहास जो है, इतिहास का अध्ययन करना इसका मतलब नहीं है कि हम सिर्फ नाम को याद करें, तारीख को याद करें, स्थानों को याद करें। ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, जब हम हाई स्कूल या अगर आप साइंस साइड से रहे होंगे फिलहाल, तो 6, 7, 8 में हमें हिस्ट्री क्यों बोरिंग लगती थी? क्योंकि हमारे टीचर कहते थे सन याद करो, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, कहाँ पे पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो किस सन में हुआ था, किसका जन्म कहाँ हुआ। तो ये जो आपका पैराग्राफ है ये कह रहा है कि जो हिस्ट्री है सिर्फ हमें नाम याद करने के लिए नहीं है, तारीख याद करने के लिए नहीं है, स्थान याद करने के लिए नहीं है। ये क्या है? इट इज़ द थाटफुल एग्जामिनेशन ऑफ द फोर्सेस दैट हैव शेप्ड द कर्सेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये कह रहा है थाटफुल एग्जामिनेशन है, ये हमारे लिए एक परीक्षा है, जो हम एक परीक्षा के समान है। इतिहास जो है हमारे लिए एक परीक्षा के समान है, और ये हमें बताता है कि पास्ट में, भूतकाल में या पास्ट में जो मानव जीवन पर जो अभिशाप आए हैं ना, जो दुख आया है, जो मुसीबतें आई हैं, जो समस्या आई हैं, उनके बारे में हमें इतिहास बताता है, ठीक है। वी कैन एग्जामाइन इवेंट फ्रॉम द पास्ट एंड देन ड्रा इंटरफेस अबाउट करेंट इवेंट। इंटरफेस अबाउट करेंट इवेंट ना, कह रहा है कि हम जो पास्ट के जो है पास्ट को देखेंगे, पास्ट को समझेंगे, और इसके द्वारा हम इस टाइम में, जो करेंट टाइम में जो दिक्कतें हो रही हैं उनमें क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं ना, उनकी बात कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री टीच अस अबाउट लाइकली आउटकम्स। क्या है?
हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, हमें एक रिजल्ट की तरह, जैसे देखिए रिजल्ट की तरह बताती है। ऑप्शन आपने सबसे लास्ट वाला देखा होगा, उसमें आउटकम ऑप्शन था। इसका मतलब अगर ये ऑप्शन में सही होगा रिजल्ट, तो इसका मतलब है यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आप देखिएगा क्वेश्चन को रिलेट कर पाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन उधर था। तो हिस्ट्री टीच अस अबाउट लाइकली आउटकम। जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वह हमें परिणाम के द्वारा क्या है, हमें सिखाती है, परिणाम देना सिखाती है। कहने का मतलब है कि पास्ट से लेके प्रेजेंट तक हम क्या करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, और इससे हम क्या करेंगे, परिणाम या रिजल्ट या निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे कि हमें क्या करना है ना। तो देखिए आगे, अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने जो बताया था आपको कि आप लिखे रहेंगे पेज पर, तो यही फ़ायदा होगा। देखिए पूछा था ना कि जो रिज़ल्ट है उसका जो है सेम एज मीनिंग क्या है ना, सेम एज मतलब कि सिनोनिम क्या है। तो आउटकम उसमें ऑप्शन अगर होगा तो आउटकम क्या होगा, वो सही होगा। लिखने का यही फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पर्सनली इसको जो है देखा है, समझा है, मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला है इस चीज़ से। चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं। तो आगे है कि कहाँ गया, हिस्ट्री टीचर्स, अच्छा, अनदर बेनिफिट ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज द ब्रॉड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस विच इज़ कवर्ड ना। कह रहा है कि दूसरा जो लाभ है इतिहास पढ़ने का, वो ये है कि हम जो मानव के बहुत पुराने श्रृंखला के जो एक्सपीरियंस है उसको हम समझ पाते हैं ना। मतलब जो है मौर्य वंश से लेकर या उसके पहले से भी जितने वंशेज हैं उनसे लेकर हम जितना भी लास्ट में या अब तक के हम क्या है एक्सपीरियंस को, उनके सोचने के तरीक़ों को हम क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं, समझ पाते हैं, उसके बारे में बात कर पाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर पाते हैं, एक ह्यूमन रेंज एक्सपीरियंस को समझ पाते हैं। वार मीन्स युद्ध एंड पीस आर सर्टेनली कवर्ड एज आवर नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर। और इसके द्वारा हम क्या जान पाते हैं कि कहाँ कहाँ युद्ध हुए और किसके माध्यम से हमारे देश राष्ट्र में या अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स में किस तरह से युद्ध हुए और किस तरह से उन युद्धों को समाप्त किया गया या शांति हुई। ठीक है, हाउएवर मैटर्स ऑफ कल्चर। अब देखिए इससे हम और क्या सीख पाते हैं, इतिहास से हम सीख पाते हैं कि जितने भी कल्चर है, जितनी भी संस्कृति है, उनके बारे में, जैसे आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक ना। जैसे आप इतिहास देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो वहाँ की इमारतें हैं, वहाँ का आर्ट बहुत ही अच्छा है। लिटरेचर, जो कवियों ने, लेखकों ने पुस्तकें लिखी है, वो बहुत ही मायने रखती हैं। और जो म्यूजिक है वो कहिए ही नहीं ना। अब सदाबहार म्यूजिक गाने आते हैं ना, आपने सुने होंगे, वो म्यूजिक क्या ही म्यूजिक होते हैं। अगर पास्ट न होता, हमारा इतिहास में न लिखा जाता, तो क्या हम समझ पाते ना। तो आर आल्सो इंक्लूड इन हिस्टोरिकल स्टडी। कह रहा है कि जो संस्कृति है वो भी किसमें शामिल है, जो ऐतिहासिक जो अध्ययन है उसमें क्या है, शामिल है। चाहे वो कला हुआ, ठीक है, जो आपका लिटरेचर हुआ, लिखना पढ़ना, जैसे लेखक से लेखनी से संबंधित, और आपका म्यूजिक हुआ। ठीक है, देखिए ह्यूमन नेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इमोशंस लाइक पैसन, ग्रीड एंड इनसिक्योरिटी हैव इन्फ्लुएंस्ड द सेविंग ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। कह रहा है जो मानव का जो प्रकृति है, ठीक है, मानव का जो नेचर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे जो मानव का जो इमोशन है वो भी हम हिस्ट्री से जानते हैं कि अकबर क्या करना चाहता था। ठीक है, हमारे जो है वीर राणा प्रताप जी, उनके क्या उद्देश्य थे उस टाइम। ठीक है, पैसन क्या था ना, पास्ट हम समझते हैं तभी तो हम समझते हैं हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ। पैसन था, जो भगत सिंह है उनका पैसन था कि मुझे देश को आज़ाद कराना है, चाहे जो भी हो जाए ना। ग्रीड और लालच भी जो उसमें आते हैं इतिहास की सबसे खास बात ये फ्रेंड्स कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव की बात नहीं, इसमें नेगेटिविटी की भी बात हुई है। तो हम किसी भी पक्ष को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से समझ सकते हैं। जो आपका CDP में क्या कहता है, आलोचनात्मक अध्ययन करता है ना बच्चा। चलिए फिलहाल CDP में नहीं पहुँचेंगे। Anyone who thinks that the study of history is boring has not really studied history। कह रहा है कि अगर कोई ये सोचता है कि हिस्ट्री जो है वो बोरिंग है, तो उसने सच में अभी तक वास्तविक इतिहास नहीं पढ़ा है। पैसेज का मतलब है कि अगर कोई समझता है कि हिस्ट्री बोरिंग है
या आलसी हमें बना देती है या इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसने सच में जो है इतिहास को नहीं पढ़ा है, वास्तविक इतिहास को नहीं पढ़ा है। ठीक है, बोरिंग वर्ड भी आया था फ्रेंड्स। तो इस तरह जब ऑप्शन लिखे रहेंगे आप ना पेज पे, कीवर्ड लिखे रहेंगे, तो आप फटाक से पहुंच जाएंगे। अब सारांश आपको समझ लेना है कि इतिहास की बड़ाई हुई है और कुछ नहीं ना, सब मिला के यही ना हुआ है। पैराग्राफ में इतिहास की क्या हुई है, एडवांटेज बताए गए हैं। एडवांटेज ऑफ हिस्ट्री की बात हुई थी जो इंग्लिश पैसेज में। तो बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन, हम इस इतिहास को पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन द अथॉरिटी, हम लोगों से या जो भी है सवाल जवाब कर सकते हैं, नहीं। रिपीट मिस्टेक को दोहरा सकते हैं, अरे भैया उसमें तो बताया है कि यदि हम इतिहास पढ़ेंगे तो हम गलतियां नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने पास्ट से सीखेंगे, तो गलत हो गया। प्रिडिक्ट द फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर को कैसे सही कर लेंगे भाई, फ्यूचर सबके हाथ में नहीं होता, प्रेजेंट सबके हाथ में होता है ना। अवॉइड मिस्टेक्स, सही बात है कि हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री से इतिहास से सीख पाएंगे कि हमें गलतियों को दोहराना नहीं है। तो पहले ऑप्शन का जो सबसे सही पहले क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन। आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। यदि फ्रेंड्स आप को चीज़ें पसंद आ रही हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपका कमेंट मेरे लिए समझ लीजिए क्या ही मैं बताऊं ना, आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है और मुझे लगता है कि हाँ कोई तो सपोर्ट करने वाला है भाई ना। चलिए फिलहाल, विच मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री वुड द ऑथर ऑफ हिज पैसेज सपोर्ट, कह रहा है हिस्ट्री टीचिंग, हिस्ट्री पढ़ाने में लेखक ने किस चीज़ का सपोर्ट किया है ना पैसेज में। एनालाइज वार एंड देयर कॉजेज, ऑथर ने कहा है कि युद्ध को सोचना समझना है, उसके कारण को सोचना समझना है। ठीक है, ये भी सही हो सकता है भाई। अप्लाई हिस्टोरिकल इवेंट टू मॉडर्न सोसाइटी, अच्छा ऑथर कह रहा है कि जो पास्ट में जो इवेंट हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, जैसे वार हुआ है, म्यूजिक हुआ है, तो प्रेजेंट टाइम में भी होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये बात तो ऑथर ने फिलहाल यहाँ पे पैसेज में नहीं कही है। यूजिंग फ्लैश कार्ड टू रिमेंबर स्पेसिफिक फैक्ट, अच्छा इसने तो ऑथर ने खुद कहा है कि नहीं, चीज़ों को याद करना गलत है। इतिहास चीज़ों को याद नहीं करने के लिए कहता है, इतिहास अपने पास्ट से कुछ अच्छा सीखने के लिए कहता है। तो ये भी ऑप्शन गलत। वीकली क्विजेज एंड डेट एंड इवेंट्स, अच्छा जी, वीकली क्विजेज एंड डेट एंड इवेंट्स मतलब आपको सप्ताह में जो होने वाले वहाँ पे वार थे या जो भी वहाँ घटित हो रहा था उसके डेट और इवेंट को, अवसरों को याद करना था, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं था। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया, सही हो गया क्या दूसरा ऑप्शन। कहने का मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑथर ने क्या कही है कि आप युद्ध क्यों हुआ, ठीक है, और युद्ध के क्या क्या कारण थे, ये हम इतिहास से समझते हैं। और ये आप इतिहास पढ़े होंगे या आई थिंक यदि आप ईश्वर करें आपका सीटेट हो जाता है, सुपरटेट में यदि बैठते हैं तो आप इतिहास पढ़ेंगे, या आप पहले भी पढ़े होंगे तो आप जाने होंगे कि आप युद्ध के बारे में, और युद्ध क्यों हुआ, किसके कारण से हुआ, राजगद्दी के कारण हुआ कि शादी विवाह के कारण हुआ, किसके लिए हुआ युद्ध, तो हुआ ना। चलिए देखिए आगे क्या है। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट, पूरी तरह से कहा जाए तो इतिहास किसके लिए है, मैप, इंफॉर्मेशन एंड डिटेल डाटा, मैप को बताने के लिए, सूचना को बताने के लिए और उसको डिटेल डाटा को बताने के लिए हिस्ट्री है। अच्छा चलिए इसको सही मान लेते हैं। मेमोराइज नेम डेट एंड प्लेस, नहीं, ऑथर ने इसको गलत माना है कि हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट मेमोराइज नेम डेट एंड प्लेस। वो कह रहा है कि हिस्ट्री सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम नाम याद रख सके, दिनों को याद रख सके, तारीख को याद रख सके, जगह को याद रख सके, इतिहास इसके लिए नहीं है। तो ऑप्शन गलत। अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल अफेयर, अच्छा इंटरनेशनल अफेयर समझिए और भैया जो नेशनल अफेयर है उसको छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर की बात हुई है लेकिन उसमें सिर्फ इंटरनेशनल की बात नहीं, नेशनल की भी बात हुई है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की बात हुई है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टडिंग अबाउट अ ब्रॉड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये फ्रेंड्स आपने देखा है, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा ना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे सही। हिस्ट्री क्या है, एकदम हिस्ट्री पूरी तरफ से ये है कि हम बहुत पुराने समय से जो लोग चले आ रहे हैं उनकी सोच कैसी थी, वो किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते थे, क्या गलत तरीके से, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ से हम देख पाते हैं। तो हम क्या, स्टडिंग अबाउट द ब्रॉड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, अगर आप पैसेज ढंग से पढ़े होंगे
तो आपने पहले ही मेरे से पहले ऑप्शन जो है आंसर बता दिया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। हिस्ट्री इज़ नॉट बोरिंग बिकॉज, इतिहास बोरिंग नहीं है क्योंकि इट इज़ अबाउट द मिस्टेक वी मेक। अच्छा, ये इसलिए सिर्फ जो लोग गलतियाँ करते हैं उनके लिए, बिल्कुल नहीं। इट कवर बोथ वार एंड पीस। अच्छा, इसमें युद्ध और शांति दोनों की बात हुई है। इट स्टडीज़ ह्यूमन नेचर एंड कल्चर। सही बात है ना। बात यह है कि हिस्ट्री जो है वो बोरिंग इसलिए नहीं है क्योंकि वो मानव के नेचर की और संस्कृति की बात करता है। किस तरह से जो राजा महाराजा थे वो किस तरह से सोच रहे थे उनके बारे में इतिहास बात करता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप लिखे रहेंगे फ्रेंड्स ना, पेज पे अगर लिखे रहेंगे तो उस टाइम पढ़ेंगे तो पूरा एकदम उड़ा देंगे आप क्वेश्चंस को। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का जो मुख्य कारण मुख्य जो आइडिया है, जो विचार है वो क्या है। स्टूडेंट शुड स्टडी बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल हिस्ट्री। क्या पैसेज का ये कहने का, यहाँ पे जो पैसेज आप पढ़े हैं अभी इंग्लिश पैसेज, उसमें ये है कि जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए, ये तो बात हुई नहीं है। स्टडिंग हिस्ट्री हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम द पास्ट। हेल्प अस, यहाँ पे हेल्प होगा। तो इसमें बात हुई है कि जो हमें पास्ट के बारे में पढ़ना चाहिए, इतिहास से हमें क्या पास्ट के बारे में पढ़ना चाहिए। स्टडिंग हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट मेमोराइज, ये सही बात है कि सिर्फ याद करने की बात नहीं हुई है। द रोल ऑफ हिस्ट्री इज़ द हेल्थ एज स्टूडेंट डील विथ रियल लाइफ। यही सबसे मेन नहीं ऑप्शन सही लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है? देखिए, पहले ऑप्शन में हुआ कि स्टूडेंट को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों चीज़ें के बारे में पढ़ना चाहिए, तो ये गलत हो गया सिर्फ, क्योंकि यही सिर्फ मतलब नहीं था पैसेज का, पैसेज के और भी सारे मतलब थे। तो हेल्थ के बारे में सिर्फ या हेल्प करता है कि हमारे पास्ट को सिर्फ जानना है, बस जान के क्या करेंगे, हम अपने लाइफ में कुछ उसको इन्वॉल्व करेंगे तभी, तो ये ऑप्शन भी नहीं। हाँ, ये भी मैं पैसेज में था कि चीज़ों को सिर्फ याद नहीं करना, ये भी था, लेकिन वो इतना परफेक्ट नहीं जितना ये है कि जो है स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए इतिहास इसलिए क्योंकि वो अपने रियल लाइफ को हैंडल कर पाएँ। ठीक है, अपने वास्तविक जीवन को वहाँ पास्ट से सीख सके और अपने लाइफ को बेहतर बना सके, इसलिए जो है ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप पेडागॉजी पढ़ते होंगे, आपको पता होगा एक पॉजिटिव की चीज़, जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वेश्चन है वो कितने मायने रखते हैं ना हमारे लिए। पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ की बात, पैराग्राफ भी बता देता है, दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें पैराग्राफ बता देता है ना। तो फर्स्ट पैराग्राफ फिलहाल देख लेते हैं। दैट मीन्स द सेम एज रिजल्ट। तो जिसका मतलब रिजल्ट है, रिजल्ट मीन्स परिणाम। परिणाम की बात हम कहाँ करे थे? ऑप्शन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। आउटकम, बेनिफिट, इन्फ्लुएंसेस फोर्सेस, तो इन्फ्लुएंसेस फोर्सेस नहीं था। बेनिफिट की बात हुई तो इतिहास के बेनिफिट की बात हुई है। यहाँ पे पूछ रहा है जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, जो निष्कर्ष है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, सेम क्या होगा? ठीक है, तो वो आउटकम होगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 6 का हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आपके आज इंग्लिश के पैसेज फ्रेंड्स। यदि आपको और डिटेल में इसके बारे में वीडियो चाहिए और आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको और डिटेल में वीडियोस चाहिए, तो मैं और भी वीडियोस बताऊंगी आपको। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए, सीटेट को क्रैक करके आइए इस बार।